Namaste, season's greetings. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. पूज्य गुरुओं को नमस्कार करते हुए आज अपना एस्ट्रो केस 3 successfully third case we are discussing in the series. Before going into the discussion of the case, just I display first about the case details, and after that I request Rajalakshmi Madam to speak about the Badhaka, as it was decided every meeting will have a small enthusiastic talk of 5 to 10 minutes, and after that we will continue discussion with our case. I just display quickly, and after that Rajalakshmi Madam will start the. This is the case. The case is a male who born on 24th September 1967 at 14:30 hours IST at the Nagpur. This is the place where you can just see here the Lagna, D1, D9, and also the D3. Ashtaka Varga, KP significators, Bhava separation, Shadbala, Himsotari Dasya, and all the planetary information is given here in this. As this case, I am just showing here first, and we'll have a brief talk over Badhaka with Rajalakshmi Madam, and after that, we'll make ourselves continuation with the discussion of the case. Rajalakshmi Madam. जी सर. सर, बाधका स्थान के बारे में पराशर होरा शास्त्र में लिखा है. चर लग्न के लिए एकादश स्थान, स्थिर लग्न के लिए नवम स्थान, एंड द्विस्वभाव लग्न के लिए सप्तम स्थान. ये सिर्फ इतना ही लिखा है बाधक स्थान करके, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ कहीं ज्यादा चर्चा या इसके बारे में बहुत कुछ किसी ने एनालिसिस किया है ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है. बट मैं जब से 2009 से मैं मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ये इसके ऊपर ध्यान दिया कि बाधक स्थान क्यों दिया है, ये किस चीज के लिए दिया है. वैसे तो हमको जो पढ़ाया गया है उसमें बोले कि ये उसका कोई ये नहीं है, बट बाधक स्थान सिर्फ वो उसके लिए वो, और हर लग्न में हर ग्रह के लिए वो स्थान बाधक है, ऐसा कुछ तो भी पढ़ाया गया था. बट मुझे फिर लेकिन मेरा ध्यान उसी में जाता था. यदि हम कोई कुंडली देखें तो ऑलमोस्ट सभी को कुंडली में गुण दोष सभी रहते ही है. सभी अच्छा ही अच्छा होगा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कंप्लीट बचपन से लेकर बुढ़ापा तक के अच्छे से जाएगा, ये किसी का भी ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ है. इवन रामचंद्र जिनको हम भगवान मानते हैं, कृष्ण जिनको भगवान मानते हैं, उनका भी हम जानते हैं कि उनका लाइफ क्या था और उनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं. तो मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है. मतलब अब हमारे लाइफ में कुछ भी अनिष्ट घटनाएं घटेगी, लेकिन हर व्यक्ति कब कैसा ये प्रॉब्लम फेस करेगा इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें पता नहीं रहता है. मोस्टली लोग हमें इसी के लिए पूछते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तभी अक्सर हमारे पास आते हैं, या फिर कुछ उनको चाहिए रहता है जैसे जॉब पढ़ाई वगैरह उसके लिए आते हैं. लेकिन हम सबसे पहले बाधक स्थान मैं इसलिए देखती हूँ कि अगर प्रश्न लग्न में कोई व्यक्ति आया तो चर लग्न है तो उसका बाधक स्थान क्या है, इनकम हाउस. मतलब चर लग्न के समय में कोई पृच्छक आया है तो ये समझ जाना चाहिए कि वो मित्रों से, वो इनकम हाउस से जितने परेशानियां हैं उससे वो परेशान है, ऐसा मैं समझती थी और वो प्रैक्टिकली देखा भी गया था. उसके बाद अगर कोई पृच्छक आया उस टाइम में द्विस्वभाव लग्न चल रहा है तो जरूर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका बाधक स्थान विवाह स्थान है. वो जरूर या तो शादी के लिए पूछने आया है या शादी से परेशान वो पूछने आया है. और स्थिर लग्न वाले अगर कोई आया तो उसका लक हमेशा वो कुछ बनना चाहता था, कुछ बन नहीं पाया, कुछ लाइफ में सेटल नहीं हो पाया, इस तरह से उसका लक साथ नहीं दिया. ये अक्सर मुझे
देखने में मिला। अब मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर किया है और हर कुंडली देखने के टाइम में मैं पहले बाधक स्थान, बाधकेश ये 2 चीज़ ज़रूर देखती हूँ, ताकि उस व्यक्ति को परेशानी किससे होने वाला है। अब मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Thank you, madam. नमस्ते। Actually, about this Badhakasthana, when we are speaking, the concept of the Badhaka, there are two areas where we are getting its discussion. Especially the Prashna Marga has discussed about this Badhaka much and more. This Prashna Marga approach of the Badhaka planets is something different. Whereas when we see this Badhaka and Badhaka Grahas of the individual position, it is looks like Gemini aspect also to be considered much and more. When we see this Chararasi, Sthirarasi, Dvisvabhava Rasi, Chararasi is going to have the 11th one, Sthirarasi is 9th one, and Dvisvabhava Rasi will be getting the 7th one as the Badhaka Sthana. This is applicable as a general rule. So, मेष राशि के लिए 11वां कुंभ, वृषभ राशि के लिए 9th मकर, मिथुन राशि के लिए धनु 7वां, लाइक हमें सभी चीज जाना जाता है। एक्चुअली इफेक्ट के बारे में जब आया है प्रश्न लग्न के संबंधित प्रश्न मार्ग में जो बताया गया है, अभी मैडम ने ऑलरेडी आपको बताया है, बट आउट ऑफ दिस बाधका ग्रह रिफ्लेक्शंस हमें जब जानना चाहते हैं, अगर यदि रवि या चंद्र बाधकाधिपति हो, क्योंकि ये रवि और चंद्र एक एक स्थान का ही अधिपति है, एक एक भाव का ही अधिपति है। अगर यदि रवि या चंद्र बाधकाधिपति हो, द पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज पोजिशन, पावर और जॉब and punished in the working area. That means this is totally a professional area is focused with the sun and moon when they become the बाधका. अगर यदि कुजा शनि बाधक ग्रह हो, बुधा या शनि बाधक ग्रह हो, अगर देखिए नेचुरल जोडियाक में तीसरा स्थान और छठवां स्थान बुध का है और 10 और 11वां स्थान शनि का है। ये जो स्थानों का जब बाधकाधिपति बनते हैं, तो तब जो भी है एक्सीडेंट्स और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर, ऐसा बताया गया है। और साथ ही साथ एटलीस्ट एक थोड़ा बहुत इंजरीज तो भी होना है, ये फिजिकल प्रॉब्लम होना संभवित है, ऐसा बोला जाए। अगर यदि शुक्र, हमें ये शुक्र ग्रह का जो भी है, खास करके वैवाहिक अधिपति और स्पाउस कंसिडरेशन पे हम लेते हैं, उस हिसाब में जो भी है, हम ये शुक्र अगर यदि बाधक बन गया तो नेचुरल जोडियाक में द्वितीय और सप्तम अधिपति बन गया। ये कुटुंब व्यवहार की शैली होता है। बाधकाधिपति अगर कुटुंबाधिपति हो, तब शुक्र अगर यदि हो तो बाधकाधिपति इज गोइंग टू ट्रबल फ्रॉम द अपोजिट सेक्स। ये स्पेशली फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ही जो ज्यादा प्रॉब्लम देता है बाधकाधिपति अगर शुक्र हो, क्योंकि नेचुरल जोडियाक में द्वितीय और सप्तम अधिपति बन गया है ये। और मोलेस्टेशन, एफ्लिक्शन और पेन इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड विद दिस। अगर यदि बुध, फिर बुध का जब आता है तृतीय षष्ठ बाधकाधिपति अगर बन गया, ये contradiction or objections are going to be raised over his works and his activities. कुछ भी करो, वो बाधकाधिपति बुध होने पर वो ड्यूअलिस्टिक प्लैनेट भी है, इसीलिए उनके ऊपर उंगली दिखाया जाता है। अगर गुरु बाधकाधिपति हो, there will be suffering and may lose the intellect. इसका मतलब जो भी है, it is a totally impacting the psychological and the person is going to be with agony and annoyance. ये जो गुरु का होता है, अगर कभी कभी हमें राहु और केतु का भी, जैसे धनु राहु का स्वक्षेत्र माना जाता है, राहु का स्थान माना जाता है,
अगर जहां जहां धनु का, से फॉर एग्जाम्पल आपको धनुर राशि का कहाँ आता है, सजिटेरियस, जेमिनी के लिए धनुर राशि सप्तम बाधकाधिपति बनता है। तब अगर यदि राहु का एफ्लिक्शन या केतु का एफ्लिक्शन देखा जाए, तब जो भी है सीरियस रिजल्ट सच एज द एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी और सीवियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पेन्स आर गोइंग टू बी सीन। ये बाधकाधिपति का विचार रह गया है। होप you are happy with this particular point. Next time we come out with another particular point. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी कुछ अच्छे नए पॉइंट्स बताए हैं, यानी बाधक ग्रह के बारे में आपने बताए हैं। मतलब वो ग्रह से रिलेटेड जो उसका कारकत्व बताया है उसमें बाधा आएगा, ऐसा हमें शायद समझना चाहिए। हाँ मैडम, अभी इसमें दो चीज का बाधक स्थान का बाधकाधिपति का मैंने राइट क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। जी पहला चीज नेचुरल जोडियाक जो एरिस से शुरू होता है जी, मेष राशि से शुरू होकर द्वादश स्थान का द्वादश भाव का जो भी है नेचुरल जोडियाक फिनोमेना। जब भी फिजिकल फिनोमेना देखना चाहते हैं तो मेष राशि का जिक्र भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा बाधकाधिपति नेचुरल जोडियाक फिनोमेना से ही उनका कारकत्व बनता है। और जो बाधक स्थान लग्न से जो होता है, अभी इधर देखिए कुंभ राशि का जो भी है लग्न मकर लग्न हो गया है। अगर यदि मकर लग्न के लिए हम देखते हैं तो क्या हो गया है, मकर लग्न इसे स्थिर लग्न, चर मकर लग्न चर लग्न, मकर लग्न चर होने से 11th प्लेस वृश्चिक, वृश्चिक इज द बाधक स्थान। वृश्चिक अगर यदि देखे, वृश्चिक में मंगल है, वृश्चिक अधिपति मंगल है। मंगल जो भी है लाभ स्थान बना, लाभ स्थान अधिपति लाभ स्थान में होते हुए कारको भावनाशाया, ये अभी जो इसमें दिख रहा है वो तो दिख रहा है, ऊपर से वो बाधक भी है। ये एक पुराना कहावत है, पहले से बंदर है ऊपर से दारू पिया है, वो कैसा बिहेव करेगा किसी को भी नहीं मालूम। इसी हिसाब से वो लाभाधिपति होते हुए भी वो भाव को नाश कर रहा है यहाँ, और ऊपर से बाधकाधिपति बन गया है, तो उसका क्या हालत होगा ये देखने की लायक है। अभी हमें अभी लोगों को आमंत्रण करते हैं इसके ऊपर जो जो कुछ काम किया है, हम शुरू करेंगे अपना अपना ओपिनियन अबाउट द हेल्थ एंड जनरल फैक्टर्स व्हाट एवर दे नोटिस, and at the end we will try to sum it up and we'll make it out.